एग्जाम 21 के प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम है। इस सेशन में हम लोग उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी 2023 और 2024 यानी उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के 2023 और 2024 के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम लोग प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित सामान्य हिंदी यानी जनरल हिंदी के प्रैक्टिस सेट को हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। तो आइए, और यह क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए इन प्रश्नों को हम लोग प्रारंभ करते हैं। और यह RO का टेस्ट सीरीज 1 है। ओके, तो इसको हम लोग प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर आपको अनुदेश भी देखने को मिलेगा। कुल 60 प्रश्न होते हैं और जिसमें 4 विकल्प होते हैं। इसमें से एक सही विकल्प का चयन करना होता है और इस चयन विकल्प का जो उत्तर पत्रक मिलता है, जो आंसर शीट मिलती है, उसमें जो विकल्प सही होता है ABCD में से ऑप्शन में से उसे काला बॉल पॉइंट पेन से उसे ब्लैक करना होता है। ओके, तो इस बात को ध्यान रखना है। और इस निर्देश को जो लिखा गया है, इसी तरह के निर्देश आपको एग्जाम में जो मिलेगा लोक सेवा आयोग के द्वारा एग्जाम हॉल में, वह सारे निर्देश यही सब रहते हैं। ओके, और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि नेगेटिव यानी माइनस मार्किंग भी है और 1/3 एक प्रश्न गलत होने पर 1/3 अंक काट लिया जाएगा। ओके, तो इसलिए बड़े ही सावधानी से एग्जाम में प्रश्नों को हल करना है। तो आइए इन प्रश्नों को हम लोग प्रारंभ करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, यानी पहला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में एक शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। ओके, तो इंद्र का पर्यायवाची इसमें से कौन नहीं है, उसी को हम लोगों को चूज करना है। ऑप्शन देख लिया जाए। ऑप्शन ए कह रहा है उपेंद्र, ऑप्शन बी पुरंदर, ऑप्शन सी जिष्णु एंड ऑप्शन डी मुकुंद। तो इसका सही आंसर डी होगा। मुकुंद जो है इंद्र का पर्यायवाची नहीं होता है, मुकुंद विष्णु का पर्यायवाची होता है। ओके, तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा। और शेष, उपेंद्र, पुरंदर, जिष्णु, यह सब किसका पर्यायवाची है? इंद्र का है। ओके, और इंद्र का पर्यायवाची उपेंद्र, पुरंदर, सचिपति, जिष्णु, बिडौजा भी होता है। ये सब सारे पर्यायवाची किसके हैं? इंद्र, भगवान इंद्र के हैं। ओके, प्रश्न संख्या 2 है, सन्यासी का पर्यायवाची नहीं है। तो सन्यासी का पर्यायवाची इसमें से कौन नहीं है? ऑप्शन ए है वीरत, ऑप्शन बी दंडी, ऑप्शन सी परिव्राजक, ऑप्शन डी अंत। तो इसका सही आंसर डी होगा। अंत जो है सन्यासी का पर्यायवाची नहीं होगा। इसके बाद सन्यासी के पर्यायवाची वीरत, दंडी, परिव्राजक, त्यागी, वैरागी, यह सब जो पर्यायवाची हैं वह किसके हैं? सन्यासी के। ओके, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं है? तो कौन सा पर्यायवाची युग्म सही नहीं है? ऑप्शन ए है, कह रहा है उदारता, औदार्य, ऑप्शन बी कह रहा है कल्पतरु, और इससे जो मैच है सूरतरु, और ऑप्शन सी है लोकेश, शिव, ऑप्शन डी है विदु, चंद्रमा। ओके, तो इसका जो सही आंसर होगा सी होगा। कह रहा है कौन नहीं है, तो इसमें सी होगा। लोकेश जो है ब्रह्मा का पर्यायवाची होता है, न कि शिव का होता है, हमेशा ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन यही कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं है, यानी गलत है। लोकेश शिव का नहीं होता है, अपितु लोकेश ब्रह्मा का पर्यायवाची है। जबकि उदारता, औदार्य, यह सही है। कल्पतरु, सूरतरु, यह सही है। और विदु, चंद्रमा, यह भी सही है। ओके, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4, प्रभूत किसका पर्यायवाची शब्द है? प्रभूत किसका पर्यायवाची शब्द है?
तो ऑप्शन ए है बहुत का, ऑप्शन बी है पर्याप्त का, ऑप्शन सी है प्रचुर का, ऑप्शन डी है सभी का। ओके, तो इसका सही आंसर होगा डी। इसका सही आंसर डी होगा, सभी का। ओके, कैसे इसको हम लोग देख लेते हैं। तो प्रभुत का जो पर्यायवाची होता है, ओके, प्रभुत किसका पर्यायवाची हुआ है, तो बहुत का भी होता है प्रभुत, बहुत का। पर्याप्त भी होता है, प्रचुर का भी होता है, इसके अलावा अति भी होता है, अमित भी होता है। ओके, तो अति और अमित भी आपस में पर्यायवाची शब्द है। तो इसका आंसर जो होगा डी होगा, सभी होंगे। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प शुद्ध है। ऑप्शन ए कह रहा है सिंधुसुता, कमला, भार्गवी, पद्मा। ऑप्शन बी कह रहा है यमुना, समुद्रजा, अर्कसुता, महिसुता। ऑप्शन सी कह रहा है यक्षपति, धनपति, मेघपति, निर्जरपति। ऑप्शन डी धनंजय, राधे, कौतेय, उडुप। तो इसका सही आंसर ए होगा। इस पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है यानी सही है, तो ए सही होगा। इसलिए सही होगा कि सिंधुसुता, कमला, भार्गवी और पद्मा ये लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं। ओके, इसलिए यह पूरी तरह से सही है। और सब में यमुना, समुद्रजा, यमुना को समुद्रजा नहीं कहते हैं, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ओके, और अलग अलग मेघपति, निर्जरपति, धनपति, यक्षपति, यह सब अलग अलग जो पर्यायवाची शब्दों से जुड़े हैं, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा लक्ष्मी का पर्यायवाची एग्जैक्ट सिंधुसुता, कमला, भार्गवी और पद्मा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, नखा, युद्ध, चित्रक, शार्दुल किसके पर्यायवाची हैं। ओके, तो यह किसके पर्यायवाची हैं। ऑप्शन ए है हाथी के, ऑप्शन बी सिंह के, ऑप्शन सी मोर के, ऑप्शन डी सांप के। इसका सही आंसर बी होगा, सिंह के। शार्दुल, चित्रक, नखा, युद्ध यह सब सिंह के पर्यायवाची हैं। तो सही, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, विशिख का पर्यायवाची शब्द है। तो विशिख का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए है बाण, वाण, ऑप्शन बी बाघ, ऑप्शन सी ब्राह्मण, ऑप्शन डी भारती। इसका जो सही आंसर होगा वह ए होगा। विशिख का पर्यायवाची शब्द जो होता है वह बाण होता है। ओके, और बाण के अन्य पर्यायवाची अगर हम लोग देखना चाहेंगे तो तीर होता है, सर होता है, तीर पर्यायवाची होता है, सर पर्यायवाची होता है, आशुग होता है, सिलीमुख होता है, ईसु होता है, नाराज होता है। ओके, तो यह सब किसके पर्यायवाची हैं, विशिख के। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या जो 8 है कह रहा है सम्राट का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए है अधीश्वर, ऑप्शन बी जगत, ऑप्शन सी भूषण, ऑप्शन डी मुकुट। सम्राट का पर्यायवाची है तो इसका सही आंसर ए होगा। सम्राट का पर्यायवाची अधीश्वर होता है। ओके, और जगत का पर्यायवाची संसार होता है। भूषण मतलब गहना, ऑर्नामेंट, आभूषण का पर्यायवाची होता है। मुकुंद जो है कृष्ण का पर्यायवाची है। इसलिए इसका सही 8 का प्रश्न सम्राट का पर्यायवाची सही होगा अधीश्वर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से कौन सा एक तलवार का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए द्रुम, ऑप्शन बी तरु, ऑप्शन सी करवाल और ऑप्शन डी पीसून। ओके, तो इसका सही आंसर होगा सी करवाल। तलवार का पर्यायवाची जो शब्द होगा वह करवाल होगा। ओके, और इसके अन्य पर्यायवाची जो होते हैं खड़ग भी होता है, चंद्रहास भी कहते हैं, कृपाण भी कहते हैं, असी भी कहते हैं। और जो तरु है तरु तथा द्रुम, ये सब तरु और द्रुम जो है यह वृक्ष के पर्यायवाची हैं।
ओके। और पीसून का पर्यायवाची काक कौवा, यानी पीसून जो है काक कौवा यानी कौवा का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, रेवती रमण किसका पर्यायवाची है? तो रेवती रमण किसका पर्यायवाची? ऑप्शन ए लक्ष्मण का, ऑप्शन बी बलराम का, ऑप्शन सी कृष्ण का, ऑप्शन डी गणेश का। इसका सही आंसर बी होगा, बलराम का। रेवती रमण जो है वह बलराम का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथित शब्द का विलोम है? कथित शब्द का विलोम कौन है? ऑप्शन ए अकथ्य, ऑप्शन बी कथ्य, ऑप्शन सी कथनीय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ओके, तो इसका सही आंसर डी होगा। जो कथित शब्द का जो विलोम होता है, विलोमार्थी शब्द होता है, अकथित होता है। तो अकथित जो है इसमें से किसी का नहीं है, और कथ्य का अकथ्य होता है, और कथनी का अकथनीय होता है। इस प्रकार इसमें जो सही आंसर होगा वह डी होगा। इसमें से कोई आंसर सही नहीं है। किसका? कथित का, क्योंकि कथित का अकथित होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, वंध्या का विलोम है। वंध्या का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए है संध्या, ऑप्शन बी उर्वरा, ऑप्शन सी आकृष्ट, ऑप्शन डी निर्झरा। इसका सही आंसर बी होगा, वंध्या का विलोम उर्वरा होगा। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में से कौन सा एक विलोम युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है उसको हम लोगों को देखना है। ऑप्शन ए कह रहा है इति, इति का अर्थ कह रहा है। ऑप्शन बी कह रहा है उत्साह, उत्साह का निरुत्साह। ऑप्शन सी कह रहा है खंडन, खंडन का विखंडन। ऑप्शन डी कह रहा है गृही, गृही का सन्यासी। ओके, तो इसका सही आंसर जो होगा वह सी होगा। कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है। खंडन का विखंडन नहीं होता है, खंडन का मंडन होता है। ओके, जबकि इति का अर्थ होता है, ये सही है, उत्साह का निरुत्साह होता है, गृही का सन्यासी होता है। यानी ए भी सही है, बी भी सही है और डी भी सही है, सी सही नहीं है। ओके, इस प्रकार यह खंडन का विखंडन जो पर्यायवाची है, सॉरी विलोमार्थी शब्द है, यह गलत है। खंडन का मंडन होता है। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, नैसर्गिक का विलोम है। नैसर्गिक का अनैसर्गिक, ऑप्शन बी कृत्रिम, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर सी होगा, दोनों, क्योंकि नैसर्गिक का अनैसर्गिक भी होता है और नैसर्गिक का विलोम अनैसर्गिक भी होता है तथा कृत्रिम भी होता है। इस प्रकार इसका सही आंसर सी होगा, यानी ए भी सही होगा और बी भी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण नहीं है? तो त्रुटिपूर्ण नहीं है। ओके, त्रुटिपूर्ण नहीं है इसका अर्थ क्या हुआ? यानी सही है। कौन त्रुटिपूर्ण नहीं है? यानी वह सही है। ओके, तो ऑप्शन ए करा आहार, आहार का विहार। ऑप्शन बी करा अनुग्रह, अनुग्रह का आग्रह। ऑप्शन सी करा निंद्य का वंद्य, और ऑप्शन डी करा आमिष का सामिष। तो इसका जो सही आंसर होगा सी होगा, निंद्य का वंद्य होता है। ओके, और यहाँ पर अगर हम लोग इसको देखा जाएगा कि जो अनुग्रह शब्द है, अनुग्रह का जो विलोम होता है विग्रह होता है। तो अनुग्रह का विलोम विग्रह होता है, जबकि यहाँ आग्रह दिया है, तो यह नहीं होगा। आमिष जो होता है, आमिष का सामिष दिया है, तो आमिष का निरामिष होता है। ओके, और यहाँ पर आहार एवं विहार जो है परस्पर भिन्न शब्द है। यहाँ पर आहार भोजन से तात्पर्य है और विहार जो है घूमने से तात्पर्य है। तो यह परस्पर भिन्न शब्द ही है, विलोमार्थी शब्द नहीं है। यह शब्द दोनों अलग अलग क्षेत्र के हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? सी होगा,
त्रुटि युग्म त्रुटिपूर्ण नहीं है, यानी निंद का वंद, यही सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, विधि का विलोम है, तो विधि का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए है निधि, ऑप्शन बी है विधिक, ऑप्शन सी है विधिहीन, ऑप्शन डी है निषेध। इसका सही आंसर डी होगा, निषेध होगा, यानी प्रश्न संख्या 16 का सही आंसर होगा डी होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 17 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 क्या कह रहा है? लब्ध का सर्वथा उपयुक्त विलोम शब्द है। लब्ध का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए है प्रदत्त, ऑप्शन बी अप्रदत्त, ऑप्शन सी विलब्ध, ऑप्शन डी बंधन। ओके, तो इसका सही आंसर ए होगा। लब्ध कह रहा है लब्ध शब्द का सर्वथा उपयुक्त जो विलोम शब्द होता है वह प्रदत्त होता है। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, हे का विलोम है। हे का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए कह रहा है दे, ऑप्शन बी हिंसा, ऑप्शन सी उपादेय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर सी होगा, 18 का सही आंसर सी होगा, क्योंकि हे का विलोम शब्द उपादेय होता है। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, कह रहा है निम्नलिखित विलोम शब्द युग्मों में से कौन सा एक गलत है? तो एक तरफ शब्द है, दूसरे तरफ विलोम है। ऑप्शन ए कह रहा है सुगम का अगम, ऑप्शन बी है क्षीण का पुष्ट, ऑप्शन सी है शूरता का वीरता, ऑप्शन डी है लिप्त का निर्लिप्त। ओके, तो इसका जो सही आंसर होगा वह सी होगा। ओके, कह रहा है कौन सा एक गलत है, तो इसमें गलत सी है, शूरता का वीरता। इसलिए गलत है कि शूरता का वीरता नहीं होता है, भीरुता होता है। ओके, यहाँ पर भीरुता होता है। इस प्रकार ये गलत है और सब सही है। सुगम का अगम सही है, क्षीण का पुष्ट सही है, लिप्त का निर्लिप्त सही है। ओके, तो इसमें बस निम्नलिखित विलोम शब्द युग्मों में से कौन सा एक गलत है? सी गलत है, शूरता का भीरुता होता है, यहाँ पर वीरता दिया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित है? एक तरफ शब्द है, दूसरे तरफ विलोम। ऑप्शन ए कह रहा है नस्वर, नस्वर का शाश्वत, यह तो सही है। कह रहा है कौन सही सुमेलित है? ऑप्शन बी कह रहा है नित्य, नित्य का अनित्य, यह भी सही है। ऑप्शन सी कह रहा है अमर, अमर का मर्त्य, यह भी सही है। इसका आंसर जो होगा वह डी सही होगा, यानी प्रश्न संख्या 20 का सही आंसर डी होगा, क्योंकि दिया गया जो शब्द विलोम है वह सभी सही है। ओके, सुमेलित है। प्रश्न संख्या 21, पूरब एवं उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को कहते हैं। पूरब एवं उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को कहते हैं। ऑप्शन ए ईशान, ऑप्शन बी वायव्य, ऑप्शन सी आग्नेय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ए होगा, 21 का सही आंसर ए होगा ईशान, यानी पूरब और उत्तर। ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, यानी यह पूर्व हो गया, यह पश्चिम हो गया, यह नॉर्थ हो गया यानी उत्तर हो गया, यह साउथ हो गया। कह रहा पूरब एवं उत्तर दिशाओं के मध्य, तो इसी कोण को किस नाम से जाना जाता है? ईशान कोण के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यह कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं, तो इसका सही आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22, अभिजात किस वाक्य खंड के लिए सही एक शब्द है? यानी अभिजात किस वाक्य खंड के लिए सही एक शब्द है? ओके, ऑप्शन ए कह रहा है अच्छे कुल में जन्म लेने वाला, ऑप्शन बी है निरंतर प्रगति करने वाला, ऑप्शन सी है राजा का पुत्र, ऑप्शन डी है जो प्रशंसा का पात्र हो। इसका सही आंसर ए होगा, इसका सही आंसर ये होगा, यानी अभिजात से तात्पर्य है अच्छे कुल में जन्म लेने वाला जिसे कहा जाता है, तो अच्छे कुल में जन्म लेने वाले को अभिजात कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23,
पर्वत के ऊपर की समतल भूमि वाक्यांश हेतु एक शब्द है? ऑप्शन एक है परित्यका, ऑप्शन बी है आदित्यका, ऑप्शन सी है अनूठा, ऑप्शन डी है समित्यका। ओके, तो इसका सही आंसर बी होगा, आदित्यका कहते हैं। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि को आदित्यका कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24 यानी क्वेश्चन नंबर 24। बहुत दिनों पहले ब्याही स्त्री के लिए सही एक शब्द है। ओके, यानी बहुत दिन पहले ब्याही स्त्री के लिए सही एक शब्द है। ऑप्शन ए पटरानी, ऑप्शन बी पूर्व वधुका, ऑप्शन सी जो है अध्युडा, ऑप्शन डी प्रौढ़ा। तो इसका सही आंसर डी होगा, प्रौढ़ा कहते हैं। बहुत दिन पहले ब्याही स्त्री के लिए जो सही शब्द प्रयोग किया जाता है उसे प्रौढ़ा कहते हैं। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है? यानी बेमेल से तात्पर्य है सही नहीं है। ऑप्शन ए कह रहा है सूर्योदय का पूर्व का समय अरुणोदय, यह तो सही है। ऑप्शन बी कह रहा है जो कल्पना से परे हो कल्पनातीत, यह भी सही है। ओके, ऑप्शन सी कह रहा है इतिहास से संबंध रखने वाला ऐतिहासिक, ऐतिहासिक नहीं होता है ऐतिहासिक होता है, इस शब्द का प्रयोग किया जाता है ऐतिहासिक, ऐतिहासिक होता है। ओके, ऐतिहासिक होता है, यहाँ ऐतिहासिक लिखा है तो ऐतिहासिक नहीं होता है, ये तो गलत दिखाई पड़ रहा है। अगला कहते हैं ऑप्शन डी कह रहा है किए गए उपकार को मानने वाला, इसे कृतज्ञ कहते हैं, यह भी सही है। ओके, तो यहाँ पर ए भी सही है, बी भी सही है, डी भी सही है और कह रहा है कि एक बेमेल है यानी भिन्न है अलग से, उपर्युक्त में से सभी से भिन्न है, तो वह भिन्न कौन है? यही है ऑप्शन सी, भिन्न भी कह लीजिए या गलत कह लीजिए क्योंकि अन्य सभी तीनों ऑप्शन सही है और ऑप्शन सी जो है वह गलत है, इसलिए यह बेमेल है, अन्य ऑप्शन से यह भिन्न है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26। आगे होने वाला वाक्यांश के लिए प्रयुक्त सही शब्द है? आगे होने वाले के लिए वाक्यांश के लिए प्रयुक्त सही शब्द है। ऑप्शन ए है भविष्यत, ऑप्शन बी भावी, ऑप्शन सी भूतपूर्व, ऑप्शन डी अनादि। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी होगा, भावी उसे कहते हैं। ओके, यानी आगे होने वाला वाक्यांश के लिए प्रयुक्त सही शब्द जो होता है होगा भावी होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27। दुर्गेय शब्द हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्यांश उपयुक्त है? ओके, तो ऑप्शन ए कह रहा है जो कठिनता से जाना जा सके, ऑप्शन बी कह रहा है जो कठिनता से जीता जा सके, ऑप्शन सी है जिसे परास्त करना कठिन हो, ऑप्शन डी है बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा। ओके, तो इसका सही आंसर जो होगा ए होगा, जो कठिनता से जाना जा सके उसे दुर्गेय कहते हैं। ओके, तो इसका सही जो आंसर होगा 27 प्रश्न संख्या 27 का ए होगा, दुर्गेय जो कठिनता से जाना जा सके। और जो आगे कह रहा है बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा, यह भी इम्पॉर्टेंट है, तो उसे दुरभिसंधि कहते हैं। ओके, तो इसे दुरभिसंधि कहते हैं, दुर्गेय नहीं कहते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 28। अपना हित अहित सोचने में समर्थ वाक्य खंड के लिए सही एक शब्द है। प्रश्न कह रहा है अपना हित अहित सोचने में समर्थ वाक्य खंड के लिए सही एक शब्द है। ऑप्शन ए स्वार्थी, ऑप्शन बी पंडित, ऑप्शन सी विवेकी, ऑप्शन डी ज्ञानी। ओके, तो इसका सही आंसर सी होगा, विवेकी कहते हैं। मतलब अपना हित अहित सोचने में जो समर्थ है उसे विवेकी कहते हैं। ओके, स्वार्थी नहीं कहते हैं, पंडित नहीं कहते हैं, ज्ञानी नहीं कहते हैं, विवेक का प्रयोग करता है इसलिए विवेकी कहते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 29। प्रतिवादी के लिए उचित वाक्यांश है।
ऑप्शन ए है जिस पर मुकदमा चलाया गया हो, ऑप्शन बी है जो मुकदमा दायर करे, ऑप्शन सी है जो दायर मुकदमे का प्रतिकार करे, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा सी, जो दायर मुकदमे का प्रतिकार करे उसे प्रतिवादी कहते हैं। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30। प्रश्न संख्या 30 का रहा है जिसकी गणना न की जा सके वाक्यांश के लिए सही एक शब्द है, जिसकी गणना न की जा सके। ऑप्शन ए है नगण्य, ऑप्शन बी गणनीय, ऑप्शन सी अगणनीय, ऑप्शन डी अगण्य। तो इसका सही आंसर सी होगा, जिसकी गणना न की जा सके उसे अगणनीय कहते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 31। प्रश्न संख्या 31, अवस्याय किस एक का तत्सम शब्द है? ऑप्शन ए अमावस का, ऑप्शन बी ओश का, ऑप्शन सी आरसी का, ऑप्शन डी औढ़त का। ओके, तो इसका सही आंसर बी होगा, ओश का। अवस्याय जो है ओश का तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 32, निम्नलिखित में से कौन सी एक तत्सम शब्दों की सही जोड़ी नहीं है, यानी कौन गलत है? ऑप्शन ए का रहा है चक्र चरवण, ऑप्शन बी का रहा है सटक सकट, ऑप्शन सी का रहा है ज्ञाति गृह परख, ऑप्शन डी है मच्छिका हरिद्रा। ओके, तो इसका सही आंसर जो होगा सी होगा। 32 का सही आंसर सी होगा, क्योंकि परख जो है तद्भव शब्द है, इसका तत्सम परीक्षा होता है, इसका तत्सम जो है परीक्षा होता है, इसीलिए यह जोड़ी क्या है, कह रहा है कि तत्सम शब्दों की सही जोड़ी नहीं है, तो यही सही जोड़ी नहीं है, यही गलत है। जबकि चक्र चरवण यह सही है, सटक सकट यह सही है, मक्षिका हरिद्रा यह सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम तद्भव युग्म गलत है, यानी तत्सम और तद्भव युग्म गलत है। ऑप्शन ए का रहा है ज्ञात जानना, ऑप्शन बी ताम्र ताबा, ऑप्शन सी स्तोक फिटकिरी, ऑप्शन डी है प्रणाल और परनाला। ओके, तो इसका जो सही आंसर होगा वह सी होगा, स्तोक फिटकिरी, क्योंकि स्तोक जो है थोड़ा का सही तत्सम होता है, स्तोक थोड़ा का सही तत्सम है, जबकि स्फटिक जो है फिटकिरी का तत्सम रूप है, इसलिए यहाँ पर फिटकिरी दे दिया है, तो फिटकिरी का जो तत्सम रूप है स्फटिक होता है। ओके, और स्तोक का सही तत्सम थोड़ा होता है, इसलिए इसका सही आंसर सी होगा, यानी गलत सी है। इसके बाद प्रणाल परनाला यह सही है, ताम्र ताबा यह सही है, ज्ञात जानना यह भी सही है। प्रश्न संख्या 34, नक्र तत्सम शब्द का तद्भव होगा, नक्र तत्सम शब्द का तद्भव होगा तो क्या होगा? ऑप्शन ए कह रहा है नख, ऑप्शन बी नाक, ऑप्शन सी नींबू, ऑप्शन डी नया। ओके, तो इसका सही आंसर बी होगा, नाक। नक्र का नाक होता है, जबकि जो नख है इसका नाखून होता है। ओके, और नव्य का जो नया जो है यह नव्य का तद्भव शब्द है, यानी नव्य का तद्भव शब्द नया होता है। ओके, अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 35, बछड़ा का सही तद्भव है, बछड़ा का सही तद्भव क्या होगा? ऑप्शन ए वत्स, ऑप्शन बी बछड़ा, ऑप्शन सी वृत्तक, ऑप्शन डी वर्धक। इसका सही आंसर ए होगा, वत्स होगा। बछड़ा का सही तद्भव शब्द जो होता है वत्स होता है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 36, निम्नलिखित में कौन एक शब्द तत्सम नहीं है? ऑप्शन ए प्रतिवेशी, ऑप्शन बी ध्वनि, ऑप्शन सी दीपावली, ऑप्शन डी थोड़ा। तो इसका सही आंसर डी होगा, थोड़ा जो है तत्सम शब्द नहीं है, अपितु तद्भव शब्द है। जबकि प्रतिवेशी तत्सम शब्द है, ध्वनि तत्सम शब्द है, दीपावली तत्सम शब्द है। प्रतिवेशी का पड़ोसी होता है तद्भव शब्द, ध्वनि का धुन होता है, और इसके बाद दीपावली का दीपावली है तो दीपावली का दिवाली होता है।
ओके, दीपावली का दिवाली होता है, ये शब्द का प्रयोग होता है। जबकि थोड़ा जो है तत्सम नहीं है अपितु तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 37 यानी क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है एक तत्सम शब्द है, तो तत्सम शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए कह रहा है भीतर, ऑप्शन बी बेर, ऑप्शन सी प्राघूर्ण, ऑप्शन डी रैन। इसका सही आंसर सी होगा। ओके, यहाँ पर सही आंसर जो होगा सी होगा। प्राघूर्ण जो है तत्सम शब्द है, जबकि भीतर, बेर, रैन यह सब शब्द जो है वह तद्भव है। भीतर भी तद्भव है, बेर भी तद्भव है और रैन भी तद्भव है, क्योंकि रैन का तत्सम रजनी होता है, ओके, बेर का बदरी होता है और भीतर का अभ्यंतर होता है। और यहाँ पर प्राघूर्ण का पाहुना होता है, तद्भव शब्द इसका पाहुना होता है, तो इसलिए तत्सम शब्द सी सही होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 38 निम्नलिखित में से कौन सा एक तद्भव शब्द है? तो कौन सा तद्भव शब्द है उसको हम लोगों को देखना है। ऑप्शन ए मक्खन, ऑप्शन बी शकुन, ऑप्शन सी हस्ती, ऑप्शन डी शून्य। इसका सही आंसर ए होगा, मक्खन। मक्खन तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शब्द जो है मरक्षण होता है। ओके, मरक्षण होता है, इस शब्द का प्रयोग किया जाता है, मक्खन का मक्षण। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 39 हथौड़ा का तत्सम है, तो हथौड़ा का तत्सम क्या होगा? ओके, ऑप्शन ए है हस्त, ऑप्शन बी हस्त थौड़ा, ऑप्शन सी हस्त, ऑप्शन डी हर थौड़ा। तो इसका सही आंसर ए होगा, हस्त। हथौड़ा का क्या होगा? तत्सम हस्त होता है। यहाँ पर तत्सम शब्द पूछ रहा है, तो हथौड़ा का तत्सम शब्द हस्त होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 40 निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्द युग्मों में कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? ओके, ऑप्शन ए कह रहा है सपत्नी, सौत, ऑप्शन बी कर्पूर, कपूर, ऑप्शन सी सड़, साढ़, ऑप्शन डी जो है शक्कर, शर्करा। तो इसका सही आंसर डी होगा, शक्कर, शर्करा। सही आंसर यही होगा, क्योंकि शक्कर तद्भव शब्द है और इसका तत्सम जो है शर्करा होता है। ओके, तो तद्भव तत्सम युग्म में कौन सुमेलित है? तो सुमेलित यही है, ऑप्शन डी है। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 41 निम्नलिखित में से एक शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन है? ऑप्शन ए कह रहा है परलौकिक, ऑप्शन बी है उत्ग्रीव, ऑप्शन सी है रचयिता, ऑप्शन डी है दौर्बल्य। ओके, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो कह रहा है कि इसमें से शुद्ध शब्द की बात कर रहा है कि शुद्ध वर्तनी वाला, तो शुद्ध वर्तनी वाला इसमें डी होगा, दौर्बल्य होगा। ओके, दौर्बल्य होता है, जबकि दौर्बल्य अशुद्ध होता है और रचयिता ऐसे नहीं होता है। रचयिता पर छोटी की मात्रा होती है, रचयिता बार बार एग्जाम में देता है, पूछता है, इसलिए ध्यान रखिएगा ये गलत है। और उत्ग्रीव नहीं होता है, यह भी गलत है, उदग्रीव होता है, उदग्रीव शब्द होता है, इसलिए यह भी गलत है। और परलौकिक नहीं होता है, पारलौकिक होता है, ध्यान रखना है, पारलौकिक होता है, हमेशा यहाँ पर ध्यान रखना है शुद्ध शब्द, इसलिए इसमें सही शब्द जो है डी है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42 क्वेश्चन नंबर 42 निम्नलिखित शब्दों में से कौन एक अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? एक अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन है? ऑप्शन ए अधोगति, ऑप्शन बी जाह्नवी, ऑप्शन सी गुड़ीगढ़, ऑप्शन डी त्याज्य। ओके, तो इसका सही आंसर बी होगा। बी क्यों होगा? क्योंकि जाह्नवी जो शब्द का शुद्ध रूप जाह्नवी होता है, आधा ह होता है। ओके, यानी जाह्नवी होता है
और यहाँ पर जानहवी है, आधा ह होता है यानी ह के नीचे हलंत होता है तब सही होगा। जाह्नवी होता है। ओके, यानी इसको ऐसे लिखा जाता है, ह में न को कर दिया जाता है और ऐसे जाह्नवी। ओके, और अधोगति, गुड़ीगढ़ और त्याज्य यह सही है। तो इसमें कह रहा है कि अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन है, बी है, जानहवी, जबकि जानवी होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 43 यानी क्वेश्चन नंबर 43। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए है अनुसांगिक, ऑप्शन बी है अनुसांगिक, ऑप्शन सी है आनुसांगिक, ऑप्शन डी है आनुषंगिक। ओके, तो इसका सही आंसर होगा डी, आनुषंगिक होगा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध जो शब्द है आनुषंगिक है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 44। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करना है तो लिख रहा है, ऑप्शन ए है सदोपदेश, ऑप्शन बी है विदुषी, ओके, और ऑप्शन सी है व्यावसायिक, ऑप्शन डी है मनोकामना। तो इसका सही आंसर होगा सी, व्यावसायिक। व्यावसायिक जो शब्द है, क्योंकि शुद्ध शब्द का चयन कर रहा है तो 44 का सी होगा, व्यावसायिक यह शुद्ध शब्द है। ओके, तो इसका सही व्यावसायिक है। अन्य को अगर देखा जाए तो ऑप्शन ए कह रहा है सदोपदेश, तो सदोपदेश नहीं होता है, सदुपदेश होता है। ओके, तो इसलिए सदोपदेश दिया है, जबकि इसलिए यह गलत है, सदुपदेश होता है, यानी सदुपदेश ऐसे लिखा जाता है, सदुपदेश होता है, सदुपदेश नहीं होता है। और विदुषी, विदुषी पर जो मात्रा है यह बड़ा उ का नहीं होता है, छोटा उ का होता है, विदुषी। ओके, विदुषी होता है, इसलिए यह भी गलत है। और यहाँ पर व्यावसायिक यह सही है, मनोकामना कह रहा है, तो मनोकामना नहीं होता है, मनः कामना होता है। ओके, तो इसको कैसे लिखा जाता है, मनः कामना होता है, यह सी सही है। यह मनोकामना नहीं होता है, मनः कामना होता है, यह सही होता है, मनः कामना होता है, यह सही होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 45। कह रहा है शुद्ध वाक्य चुनिए। ऑप्शन ए है वेदों में 6 अंग माने जाते हैं, ऑप्शन बी है वेदों पर 6 अंग माने जाते हैं, ऑप्शन सी है वेदों के 6 अंग माने जाते हैं, ऑप्शन डी है वेदों से 6 अंग माने जाते हैं। ओके, तो इसका सही आंसर सी होगा, वेदों के 6 अंग माने जाते हैं, यही सही होगा। क्योंकि यहाँ पर कह रहा है वेदों में, तो ये तो गलत हो गया वर्तनी की दृष्टि से, वेदों में 6 अंग माने जाते हैं। ऑप्शन बी कह रहा है वेदों पर 6 अंग माने जाते हैं, यह भी गलत हो गया। ऑप्शन सी कह रहा है वेदों के, यह सही है, 6 अंग यानी 6 अंग माने जाते हैं। ऑप्शन डी कह रहा है वेदों से, यह भी गलत हो गया। ओके, तो यहाँ पर भी गलत है, वेदों में भी गलत है, तो इस सही शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी 45 का सी हो जाएगा, वेदों के 6 अंग माने जाते हैं, यह शुद्ध है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 46। कह रहा है निम्न में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ऑप्शन ए टिप्पणी, यह तो सही है, ऑप्शन बी कह रहा है मिष्टानन, यह भी सही है, ऑप्शन सी कह रहा है तात्कालिक, यह भी सही है, ऑप्शन डी है राहुल सांस्कृत्यायन, यह गलत है। ओके, राहुल सांस्कृत्यायन नहीं होता है, राहुल सांकृत्यायन होता है, ऐसे लिखा जाता है, ऊपर बिंदी और आधा स नहीं होता है। ओके, यह आधा स नहीं होता है, कृत्यायन होता है, तब सही होगा, कृत्यायन, कृत्यायन होता है। ओके, इसका सही आंसर क्या होगा, डी होगा, अशुद्ध वर्तनी वाला यही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 47। निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य कौन सा है?
ऑप्शन ए कह रहा है मधु, मोहन या सोहन जाएगा। ओके। ऑप्शन बी कह रहा है मोहन, सोहन और दीपक दिल्ली जा रहा है। जा रहा है नहीं, ये गलत होगा, जा रहे हैं। ओके, तो ऑप्शन बी तो गलत है। ऑप्शन सी कह रहा है पेड़ से फल आ रहे हैं, यह भी गलत है। पेड़ से फल आ रहे हैं, यह गलत है। पेड़ पर, पेड़ से नहीं, पेड़ पर, इसलिए यह भी गलत है। ऑप्शन डी कह रहा है अनेकों बार देख चुका हूँ, यह भी गलत है। अनेकों नहीं होता, अनेक होता है। ओके, ओनली अनेक होता है, जबकि अनेकों बार नहीं होता है, इसलिए सी भी गलत है और डी भी गलत है। इसका जो सही आंसर होगा ये होगा मधु, मोहन या सोहन जाएगा। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 48। निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य शुद्ध है? तो कौन सा एक वाक्य है जो शुद्ध है? तो ऑप्शन ए देखा जाए इतनी आलस्यता ठीक नहीं है। ऑप्शन बी मैंने गुरु का दर्शन किया। ऑप्शन सी आम बजट के ऊपर बहस होगी। ऑप्शन डी जो है ताजमहल का सौंदर्य अनुपम है। तो इसका सही आंसर डी होगा, ताजमहल का सौंदर्य अनुपम है। ओके, अब यहाँ कह रहा है कि ऑप्शन ए कह रहा है कि इतना आलस्य ठीक नहीं है। ओके, तो यहाँ इतनी है, इतना रहना चाहिए। और मैंने गुरु के दर्शन किए, तो मैंने गुरु का कह रहा है, मैंने गुरु के दर्शन किए। और सी कह रहा है कि आम बजट के ऊपर बहस होगी, तो आम बजट के ऊपर नहीं, आम बजट पर, इसलिए यह भी गलत है। आम बजट के ऊपर कह रहा है, तो आम बजट के ऊपर नहीं, आम बजट पर बहस होगी, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? डी, ताजमहल का सौंदर्य अनुपम है। ओके, अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 49। निम्नलिखित में से एक अशुद्ध वाक्य है। ऑप्शन ए है मैंने बोला कल मत आना, यह तो सही है। ऑप्शन बी कह रहा ड्राइवर कमल को कार चलाना सिखा रहा है, यह भी सही है। ऑप्शन सी कह रहा आज रविवार का दिन है, यह गलत है। सीधे सीधे हो रहना चाहिए, आज रविवार है। ओके, तो इसका सही आंसर क्या होगा? आज रविवार है। ऑप्शन डी कह रहा है एक गिलास पानी दीजिए, यह भी सही है। तो यहाँ पर अशुद्ध वाक्य क्या है? सी है, आज रविवार का दिन है। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 50। प्रश्न संख्या 50 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य अशुद्ध है? ऑप्शन ए कह रहा है मुख्यमंत्री जी ने 22 करोड़ वृक्षारोपण कराया। ऑप्शन बी कह रहा है सविता हिंदी की शोधार्थी है, यह तो सही दिख रहा है। ऑप्शन सी कह रहा है कृष्ण पीताम्बर धारण करते थे, यह भी सही दिखाई पड़ रहा है। ऑप्शन डी कह रहा है काले धन को वापस लाकर सरकार ने बुद्धिमत्ता का कार्य किया। तो यहाँ पर यह भी सही है। यहाँ पर जो गलत है कह रहा है कि अशुद्ध है, तो इसका सही आंसर ए होगा। ये जो है अशुद्ध है, क्योंकि यहाँ पर है कि मुख्यमंत्री जी ने 22 करोड़ वृक्षारोपण कराया, तो वृक्षारोपण नहीं रहेगा, पौधरोपण कराया। ओके, तो क्योंकि पौधे लगाए जाते हैं जो बड़े होकर के वृक्ष होते हैं, तो यहाँ पर यह शब्द गलत है, वृक्षारोपण नहीं होगा, पौधरोपण होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा ए होगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 51। एक विशेष पद है, तो कह रहा है एक विशेष पद है। ऑप्शन ए है स्त्रैण, ऑप्शन बी है मात्रिक, ऑप्शन सी विधान, ऑप्शन डी क्षुब्ध। ओके, तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी होगा, एक विशेष पद है। ओके, और जबकि स्त्रैण का रहा है तो स्त्रैण विशेषण होता है, और इसका विशेष जो है स्त्री होता है। इसके बाद विशेषण मात्रिक है। ओके, और क्षुब्ध भी विशेषण है, क्षुब्ध का क्षोभ होता है। क्षोभ जो है वह विशेष्य है। और वैधानिक जो है, यहाँ पर जो विधान है, विधान क्या है? विशेष्य है।
और विशेष्य विधान का जो विशेषण होता है वैधानिक होता है। ओके, तो इसका और जो मात्रिक है, मात्रिक क्या है, विशेषण है, इसका विशेष्य क्या होता है, माता होता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि एक विशेष्य पद है, तो विशेष्य पद क्या है, विधान है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 52, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द विशेषण नहीं है। अब विशेषण नहीं है, ओके, तो इसका सही आंसर जो होगा देख लिया जाता है, इष्ट कराए विशेषण नहीं है, विशेषण नहीं है यानी विशेष्य है। ऑप्शन ए है इष्ट, ऑप्शन बी आर्ष, ऑप्शन सी घृणित, ऑप्शन डी गौरव। इसका सही आंसर क्या होगा, डी होगा। गौरव जो है विशेषण नहीं है यानी विशेष्य पद है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 53। ओके, प्रश्न संख्या 53 कह रहा है, उस पागल आदमी को इतने पैसे किसने दिए, इसमें गुणवाचक विशेषण कौन सा शब्द है। तो गुणवाचक विशेषण की बात कर रहा है, कौन सा होगा। ऑप्शन ए है उस, ऑप्शन बी पागल, ऑप्शन सी पैसे, ऑप्शन डी इतने। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी होगा। जो पागल जो है गुणवाचक विशेषण कह रहा है कि वाक्य में गुणवाचक विशेषण कौन सा है, तो इसका सही आंसर बी होगा, पागल होगा। पागल एक गुणवाचक विशेषण है, यह आदमी की विशेषता बता रहा है। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 54 कह रहा है, निम्नलिखित युग्मों में वाक्य एवं उसके सामने लगे विशेषण में कौन सा युग्म सही सुमेलित है। प्रश्न को एक बार फिर हम लोग देख लेते हैं, निम्नलिखित युग्मों में वाक्य एवं उसके सामने लगे विशेषण में कौन सा यानी से युग्म सही सुमेलित है। ऑप्शन ए तुलसीदास के समान पवित्र, ऑप्शन बी मृत्यु के समान निश्चय, ऑप्शन सी अंगद के पांव के समान अटल, ऑप्शन डी सभी सही सुमेलित है। ओके, कह रहा है सभी सही सुमेलित है, यानी इसका सही आंसर क्या होगा, डी होगा। 54 का जो सही आंसर होगा डी, क्योंकि प्रश्नगत दिए गए सभी युग्म सही सुमेलित है, यानी तुलसी के समान पवित्र, तुलसी का जो पौधा है पवित्र माना, मृत्यु के समान निश्चय, यह तो निश्चय है। इसके बाद अंगद के पांव के समान अटल, अंगद के पांव का समान जो है वह अटल है। तो यही प्रश्न कर रहा है, युग्मों में निम्नलिखित युग्मों में वाक्य एवं उसके सामने लगे विशेषण में कौन से युग्म सही सुमेलित हैं। तो इसका सही आंसर होगा डी, सभी सही सुमेलित हैं। ओके, अगला प्रश्न प्रश्न क्या 55, निम्नलिखित वाक्यों में किस एक में प्रविशेषण का प्रयोग किया गया। तो प्रविशेषण का प्रयोग किया गया, ऑप्शन ए कह रहा है कमला अति सुंदर लड़की है, ऑप्शन बी कह रहा है राम चंचल लड़का है, ऑप्शन सी कह रहा है लाल घोड़ा होगा, ऊपर का मात्रा छूट गया है, मिस हो गया है, लाल घोड़ा दौड़ रहा है। ओके, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो होगा ए होगा, क्योंकि प्रविशेषण कर रहा है कमला अति सुंदर लड़की है। तो यहाँ हम लोग अभी क्लास में भी हमने इसके पहले जो हम लोग वो सेशन देखे थे, यानी वीडियो है, आप लोग उसको अवश्य देख लीजिएगा, जिसमें विशेष विशेषण और प्रविशेषण से संबंधित डिफिनीशन हम लोगों ने उसको बहुत साइंटिफिक तरीके से देखा है। तो उसमें प्रविशेषण की परिभाषा यही हम लोग देखे हैं कि वह शब्द जो विशेषण की विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर कमला सुंदर लड़की है, तो लड़की कैसी है, सुंदर, तो सुंदर क्या हो गया, विशेषण, और विशेषण की विशेषता बतला रहा है क्या, अति, तो इसे प्रविशेषण कहते हैं, यानी विशेषण की जो विशेषता बतलाए। यानी कमला सुंदर लड़की है, तो यहाँ पर हो गया कमला अति सुंदर लड़की है, सुंदर तो है लेकिन सुंदर में भी अति सुंदर है, इसलिए विशेषण की विशेषता इसी वाक्य में दिख रहा है। जबकि बी में राम चंचल लड़का है, यहाँ पर प्रविशेषण नहीं दिख रहा है, चंचल है लेकिन चंचल विशेषण की विशेषता नहीं दिख रहा है। यहाँ पर लाल घोड़ा दौड़ रहा है, तो यहाँ पर भी विशेषण तो है, लेकिन अब जैसे रहता कि लाल घोड़ा तेज दौड़ रहा है, दौड़ तो रहा है लेकिन बहुत तेज दौड़ रहा है या तेज दौड़ रहा है, तब तो प्रविशेषण होता है। ओके, तो इसलिए यह भी नहीं है, ऑप्शन डी करा इनमें से कोई नहीं, तो यह नहीं होगा।
इसका जो सही आंसर होगा वह ए होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 56, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक विशेषण की दृष्टि से सही है। तो विशेषण की दृष्टि से सही है, ओके। ऑप्शन ए कह रहा है सामरिक, संश्लेष, ज्ञात, स्वर्ण। ऑप्शन बी है अनासक्त, ऐतिहासिक, महत, सरीखा। ऑप्शन सी है तंबूल, तत्व, योगी, जुदा। ऑप्शन डी है घात, गरीबी, चरित्र और जातीय। ओके, तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी होगा। कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक विशेषण की दृष्टि से सही है। तो बी अनासक्त, ऐतिहासिक, महत, सरीखा, यही विशेषण की दृष्टि से सही है, वाक्य है। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 57, निम्नलिखित में कौन एक विशेष से विशेषण युग्म नहीं है। अब कह रहा है कौन सा एक विशेष से विशेषण युग्म नहीं है। तो हम लोग देखते हैं, ऑप्शन ए कह रहा है पथ, पाथे। ऑप्शन बी है फेन, फेनील। ऑप्शन सी है विरोध, विरुद्ध। ऑप्शन डी है हार्दिक, हृदय। तो इसका सही आंसर जो होगा डी होगा, हार्दिक और हृदय विशेष से विशेषण युग्म नहीं है। ओके, और सब सही है, जबकि अन्य सब सही है, क्योंकि विशेष से विशेषण युग्म न होकर के विशेषण विशेष्य है। यहाँ पर ध्यान रखना है, विशेषण विशेष्य है, और यहाँ पर प्रश्न कर रहा है विशेष से विशेषण है। तो हार्दिक जो है विशेषण है, हृदय जो है विशेष्य है, इसलिए यह युग्म सही नहीं है। जबकि पथ, पाथेय सही है। ऑप्शन बी कह रहा है फेन, फेनिल, यह भी सही है, यानी विशेष से विशेषण है। ऑप्शन सी विरोध, विरुद्ध, यह भी सही है। जबकि हार्दिक, हृदय, यह विशेष विशेषण पद नहीं है, क्योंकि हृदय पहले रहता, हार्दिक बाद में होना चाहिए, जिस तरह से अन्य ऑप्शन बनाए गए हैं या प्रश्न पूछा जा रहा है। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 58, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक विशेष्य है। तो कौन सा एक विशेष्य है। ऑप्शन ए अजित, ऑप्शन बी अंतर, ऑप्शन सी अधिकारी, ऑप्शन डी आंतरिक। ओके, तो इसका अगर सही आंसर देखा जाए तो बी। बी क्या है, अंतर जो है विशेष्य है, तो अंतर विशेष्य है और इसका विशेषण आंतरिक होता है। तो जो आंतरिक है वह अंतर का विशेषण है। ओके, और विशेष्य शब्द अंतर है, इसलिए इसका प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक विशेष्य है। तो इसका सही आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 59 यानी 59, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए अव्यय, ऑप्शन बी विशेषण, ऑप्शन सी विशेष, ऑप्शन डी क्रिया विशेषण। इसका सही आंसर होगा बी होगा, विशेषण। ओके, तो यह विशेषण की डिफिनीशन दे दिया कि जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। ओके, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 60, निम्नलिखित शब्द युग्म में से कौन सा एक सही विशेष्य शब्द युग्म नहीं है। विशेष्य शब्द युग्म नहीं है, उसको देखना है। ऑप्शन ए कह रहा है परख, प्राचीन। ऑप्शन बी तबाही, तटस्थता। ऑप्शन सी है फौजी, फुर्तीला। ऑप्शन डी है झूठा, झनकृत। ओके, तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी तबाही, तटस्थता। तबाही, तटस्थता क्या है, विशेष्य शब्द युग्म नहीं है, मतलब एक सही विशेष्य शब्द युग्म नहीं है। जबकि अन्य शब्द परख, प्राचीन, ये सही है, और इसके विशेष्य क्रमशः तबाह एवं तटस्थ होते हैं। ओके, तबाही का तबाह होता है और विशेष्य शब्द, और तटस्थता का तटस्थ होता है। जबकि फौजी, फुर्तीला सही है, झूठा, झनकृत, यह भी सही है। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक सही विशेष्य शब्द युग्म नहीं है, तो बी जो है सही शब्द, सही विशेष्य शब्द
नहीं है। ओके, तो इस प्रकार इस सेशन के प्रश्नों को हम लोग कुल 60 प्रश्नों को देखे, जो एग्जाम के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे। आप लोग इनको अच्छे से देखिएगा। फिर हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में।